हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। जब हमने फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एनसेलेट किया है तो उसकी जो सेंट्रल मैक्सिमा है मींस की प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो वहाँ पर मैक्सिमा की जो कंडीशन आई थी वो आई थी a प्लस बी साइन थीटा एन लैम्डा। ए क्या था? ए स्लिट की विड्थ थी और बी क्या था? सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये डायग्राम है यहाँ पर एक ग्रेटिंग लगा हुआ है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, मींस की एन स्लिट्स हैं, उसको ग्रेटिंग भी बोलते हैं, जिसमें पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, 15,000 लाइंस पर इंच। तो यहाँ पर ओ पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। एक हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया था, तो यहाँ पर ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, इसको हमने nth ऑर्डर ले लिया, nth ऑर्डर ले लिया तो इसको एंगल हमने थीटा एन लिख दिया। उसके बाद इस पर हमने सेंट्रल मैक्सिमा बनाया, इसके बोथ साइड मिनिमा बना है। ठीक है, तो जो मिनिमा है हम यहाँ पर मिनिमा लेंगे और जो नीचे वाला मिनिमा है इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो डी थीटा है, सेपरेशन बिटवीन टू मिनिमास डी थीटा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा मैक्सिमा के लिए आया थीटा एन, क्योंकि ये थीटा एन एंगल है। ठीक है, लेकिन जब हम मिनिमा की बात करेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन बोथ साइड, nth प्राइमरी मैक्सिमा। ठीक है, तो जब हम मिनिमा की बात करेंगे तो यहाँ पर थीटा एन की जगह आ जाएगा थीटा एन, या तो हम इसको थीटा एन डी थीटा को इसमें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, एक ही बात है। ठीक है, तो a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा इक्वल टू एन लैम्डा प्लस एन लैम्डा अपॉन एन। ये लैम्डा अपॉन एन जब तुमने एन स्लिट वाला टॉपिक किया है उसमें मिनिमा की कंडीशन में आया है, एन अपॉन लैम्डा अपॉन एन। ठीक है, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। उसके बाद ये वाली इक्वेशन है, जो टू इक्वेशन है उसको डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा अपॉन एन इक्वल अपॉन में एन लैम्डा। यहाँ से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, यहाँ से एन लैम्डा कैंसिल और यहाँ से लैम्डा कैंसिल। तो यहाँ पे साइन थीटा थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा अपॉन साइन थीटा एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एन लैम्डा। तो ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन में साइन थीटा एन प्लस इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एन एन, वेयर डी थीटा इज ए स्मॉल। जो ये डी थीटा है ये बहुत स्मॉल है, हम कंसीडर कर रहे हैं। तो कॉस डी थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन डी थीटा इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, कॉस डी थीटा की जगह 1 पुट करेंगे और साइन डी थीटा की जगह डी थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल 1 प्लस माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, और डी थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एन एन। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा एन, 1 से 1 बोथ साइड कैंसिल, 1 अपॉन एन एन। तो थीटा एन इक्वल टू 1 अपॉन एन एन कॉट थीटा एन, वेयर थीटा डी थीटा इज half the angular width of the principal maxima. It is clear from equation this that the half width d theta is, d theta जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टोटल नंबर ऑफ लाइंस के, n के। ग्रेटिंग में कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा n cot theta n की। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एन कॉट थीटा इज मोर फॉर हायर ऑर्डर एज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा एन इज लेस देन द इंक्रीज इन द ऑर्डर। ठीक है, तो ये था विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन corresponding to the unit change in the wavelength of light being used. ठीक है, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर होती है, रेशो होता है चेंज इन एंगल अपॉन में चेंज इन वेवलेंथ, तो डी थीटा अपॉन में डी लैम्डा। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा। तो कंडीशन फॉर द nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ग्रेटिंग में ही मैक्सिमा की कंडीशन थी a प्लस बी साइन थीटा एंड एन लैम्डा, एंड a प्लस बी इज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन ग्रेटिंग एंड n इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन ऑर्डर। ठीक है, थीटा वेरीज विद वेवलेंथ। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a प्लस बी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा एंड डी लैम्डा। ठीक है, तो डी यहाँ पर इफ वेवलेंथ चेंज फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन टू डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इधर चला जाएगा और a
प्लस बी कॉस थीटा एन के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, चेंज इन एंगल पर यूनिट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, इक्वल टू होता है एन, एन इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स ग्रेटिंग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ए क्या है, सेपरेशन स्लिट की विड्थ है, और बी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, कॉस थीटा एंगल है। तो यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस बी को एन डैश लिख दिया है, वेयर एन डैश नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन इक्वेशन थर्ड रेशियो डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इज कॉल्ड dispersive power of grating, and also from equation third we see that dispersive power depends on the following factors. Number 1, dispersive power of grating increase with increase in the order of spectrum. dispersive power increase होगी जब number of order भी increase होगा। ठीक है, spectrum में, that is if order of spectrum is higher than dispersive power is more। ठीक है, और सेकेंड है when grating element decrease then dispersive power increase, a प्लस बी डिक्रीज होगा यदि डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज होगी, दैट इज डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर, दैट इज एन डैश। ठीक है, तो ये था डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर निकालना है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का। क्या होती है रिजॉल्विंग पावर, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द डिफरिंग इन द वेवलेंथ बिटवीन दिस लाइन एंड द नेक्स्ट नेबरिंग लाइन दैट कैन जस्ट बी सीन एज सेपरेट। ठीक है, इफ लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ ए गिवन लाइन एंड डी लैम्डा इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ which are to be just resolved, then resolving power of grating lambda upon d lambda। ठीक है, lambda upon d lambda, d lambda क्या है, सपोज करो कि ठीक है, तो ये डायग्राम है, सपोज करो यहाँ से एक फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पर बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, सेकंड ऑर्डर यहाँ बन रहा है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है। ये तुम्हारा एक ग्रेटिंग एलिमेंट ग्रेटिंग है। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ स्लिट्स इसमें है, जिनकी विड्थ है ए और सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स बी। तो ये फर्स्ट स्लिट के मिडिल से सेकेंड स्लिट के मिडिल तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो ए प्लस बी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट का है, फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ है एंड बोथ साइड इसका मिनिमा है। सिमिलरली जब लैम्डा, और ये थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड हमारा ऑर्डर यहाँ पर है, इसका सेकंड रिजॉल्विंग पावर का केस हम पढ़ रहे हैं, तो रिजॉल्विंग पावर के लिए रेले क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, और रेले क्राइटेरिया जस्ट रिजॉल्व के लिए होता है। ठीक है, और जस्ट रिजॉल्व की क्या कंडीशन होती है कि फर्स्ट का मैक्सिमा सेकंड का मिनिमा, सेकंड का मैक्सिमा फर्स्ट का मिनिमा। ठीक है, कॉन्साइड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकंड का है, सेकंड यहाँ पर फोकस कर स्क्रीन पर है, तो यहाँ से इसका मैक्सिमा यहाँ पर बनेगा और मिनिमा फर्स्ट के मैक्सिमा से कॉन्साइड करेगा। ठीक है, तो इसका एंगल है डी थीटा एन। ठीक है, और ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का एंगल है जो इसमें चेंज हो रहा है, थीटा प्लस डी थीटा एन। ठीक है, तो एन एट सेंट्रल मैक्सिमा फॉर लैम्डा 1, लैम्डा 1 के लिए ले रहे हैं पहले एन एट सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा 1, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन से इसको मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो इक्वेशन 1 कह दिया इसको। कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा 1, देखो फर्स्ट मिनिमा लैम्डा 1 के लिए कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, जिसमें चेंज कितना हो रहा है, डी थीटा एन का हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा एन। ठीक है, और यहाँ पर हमने एम ले लिया, एक अनदर इंटीजर ले लिया एम लैम्डा 1। ठीक है, वेयर एम इज इक्वल टू 1 2 एन एन माइनस 1 एन एन प्लस 1। ठीक है, ये होना चाहिए, बट एम नॉट इक्वल टू एन 2n 3n nn नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यदि हम n की वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ मैं n रख दूँ, ये n रख दूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये वाली कंडीशन मिल जाएगी,
लेकिन ये मैक्सिमा की कंडीशन है और हम पढ़ रहे हैं मिनिमा की। यदि हम ये वाली टर्म्स यहाँ पर रखेंगे m की जगह तो हमें मैक्सिमा की कंडीशन बन जाएगी, वो मिनिमा की नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि m की वैल्यू 1 2 ये वाली वैल्यूज़ लेंगे, n 2n 3n अप टू सो ऑन nn नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ से ट्रू। उसके बाद अब हम m की कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। तो m की मैं n+1 ये वाली वैल्यू यहाँ कंसीडर कर रही हूँ। तो मैंने m की वैल्यू n+1 इक्वेशन थर्ड किस में पुट करी, इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, 2 में पुट करेंगे तो n a+b साइन थीटा प्लस डी थीटा n इक्वल टू nn+1 लैम्डा 1 इक्वेशन 4। ठीक है, ये तो तुम्हारी हो गई कंडीशन 4 लैम्डा 1 के लिए। ठीक है, अब कंडीशन 4 nth सेंट्रल मैक्सिमा फॉर लैम्डा 2। लैम्डा 2 के लिए लेंगे तो लैम्डा 2 के लिए देखो जब यहाँ पर जा रहा है तो ये टोटल तुम्हारा कितना है, थीटा प्लस डी थीटा n। ठीक है, तो यहाँ पर ए मैक्सिमा की कंडीशन a+b साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू n लैम्डा 2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड n। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 5। अब देखो ये n+b साइन थीटा n थीटा प्लस डी थीटा n a+b साइन थीटा प्लस डी थीटा n, यहाँ पर n भी आएगा। ठीक है, दोनों को हम कंपेयर, ये दोनों एक सेम है, एक साइड इन दोनों की सेम है, तो 4 और 5 को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, जब हमने 4 एंड 5 को कंपेयर किया तो n+1 लैम्डा 1 प्लस इक्वल टू nn लैम्डा 2। तो यहाँ पर लैम्डा 1 इक्वल टू तो लैम्डा 1 ही है। ठीक है, फर्स्ट की वेवलेंथ तो सेम है, लेकिन सेकंड की जो वेवलेंथ है उसमें हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं कि उसमें चेंज हो रहा है डी लैम्डा का। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है डी लैम्डा का। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे लैम्डा 2 की जगह लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो यहाँ पर देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो nn लैम्डा से nn लैम्डा कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू nn डी लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू nn। तो ये होता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, रेशो होता है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। डी लैम्डा का मतलब है कि ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू डी लैम्डा। ठीक है, तो ये था रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। थैंक यू।